नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम शुरुआत करते हैं आपसे एक प्रश्न करते हुए। हमारा प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में सरकार बना पाएगी? मैं अपनी बात बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे या प्रशांत किशोर की पार्टी वही भूमिका तो अदा नहीं कर रही है जो 1995 में आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी ने किया था। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके संदर्भ में जाने से पहले थोड़ा समझिए कि बिहार पीपुल्स पार्टी थी क्या। 1993 में आनंद मोहन सिंह, जो कि उस दौरान जनता दल के विधायक हुआ करते थे, जनता दल मतलब उस पार्टी के विधायक हुआ करते थे जिस पार्टी में लालू प्रसाद यादव भी थे। उसी पार्टी का समर्थन पप्पू यादव भी कर रहे थे और कोसी की राजनीति में ये दोनों एक दूसरे से 36 का आंकड़ा था। इन दोनों का दोनों के दोनों बाहुबली थे। मंडल आयोग के बाद की राजनीति में दोनों समाज के दो विभिन्न वर्गों के प्रतीक के रूप में उभर रहे थे। एक तरफ पप्पू यादव पिछड़ों की अगुवाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन सिंह सवर्णों के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान 1993 में जब मंडल आयोग के विरोध की राजनीति जो थी, उस राजनीति के सिरमौर बनने का आनंद मोहन ने प्रयास किया और उसी प्रयास के तहत आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना की। बिहार पीपुल्स पार्टी की 1993 में स्थापना के बाद पहला चुनाव आनंद मोहन सिंह को पकड़ाया 1994 में, जब 1994 में वैशाली में उपचुनाव हुआ लोकसभा का, और उस उपचुनाव में लोकसभा का आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद उम्मीदवार बनी और उन्होंने उस चुनाव में बिहार के बड़े नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी स्वर्गीय किशोरी सिन्हा को हराया, जो कि जनता दल की टिकट पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। वो भी राजपूत समाज से थी, आनंद मोहन भी राजपूत समाज से, लवली आनंद भी मतलब उनकी पत्नी है राजपूत समाज से। लेकिन वैशाली लोकसभा सीट पर आनंद मोहन की पत्नी के चुनाव जीतने का कारण यह था कि वहां पर सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ था। 1994 बिहार की राजनीति के लिए परिवर्तन का साल है, क्योंकि उस चुनाव में राजपूत भूमिहार, जो कि उससे पहले एक मंच पर कभी नहीं दिखते थे, भूमिहार और राजपूत प्रायः 1947 से लेकर 90 तक की राजनीति में, मतलब मंडल प्री मंडल तक की राजनीति में लगभग 36 के आंकड़े रहे दोनों के बीच। एक दूसरे के विरोध में खड़े होते थे ये दोनों समुदाय। लेकिन पहली बार आनंद मोहन के कारण वैशाली लोकसभा सीट पर राजपूत और भूमिहार जाति का मिलन हुआ। साथ ही उन्हीं दिनों नीतीश कुमार ने भी बगावत किया था लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व के खिलाफ, और नीतीश कुमार का भी आंतरिक समर्थन लवली आनंद को मिला। परिणाम, लवली आनंद जीत गई। तो लवली आनंद की जीत केवल सवर्णों की जीत नहीं थी, केवल भूमिहार और राजपूत की जीत नहीं थी, बल्कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान उपजी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था उसका परिणाम था। चूंकि शासन के 4 साल के बाद, लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहने के 4 साल के बाद वो उपचुनाव हो रहा था, लेकिन आनंद मोहन को लगा कि नहीं, अब तो हम बिहार में एक नया खेल कर सकते हैं। वैसे कुछ राजनीति के जानकार कुछ अलग कहानी भी बताते हैं, जिस पर हम बाद में आएंगे। कहानी तो यह भी कही जाती है, पहले ही बता देता हूं, कहानी तो यह भी कही जाती है कि आंतरिक मिलीभगत थी लालू प्रसाद यादव और आनंद मोहन की। खैर, परिणाम क्या हुआ? आनंद मोहन का मनोबल इतना बढ़ा, पब्लिक ने एक तरह से औपचारिक जानकारी के तहत मनोबल इतना बढ़ा कि आनंद मोहन ने 1995 के विधानसभा चुनाव में
100 से अधिक सीटों पर चुनाव उम्मीदवार खड़ा कर दिया, 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और हर जगह जो उम्मीदवार खड़े किए प्रायः उसमें सवर्ण समाज के थे। जीते कितने? केवल एक। वैसे ही जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के एक उम्मीदवार लगभग 100 वोट से जीत पाए मटिहानी में राजकुमार सिंह, वैसे ही आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी की टिकट पर केवल एक विजय कुमार मंडल, जो वर्तमान में सिट्टी से विधायक है और बीजेपी के विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री है, वही विजय कुमार मंडल अररिया विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी की टिकट पर जीतने वाले एकमात्र विधायक थे। आनंद मोहन खुद 3 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, 3 विधानसभा सीट से, और तीनों विधानसभा क्षेत्र में आनंद मोहन की पराजय हो जाती है। अंत में थक कर आनंद मोहन समता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन करते हैं, अपनी पार्टी का विलय करते हैं और 1996 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाते हैं। लेकिन 1995 एकमात्र वो चुनाव था जब लालू प्रसाद यादव को बहुमत मिला था बिहार में। लालू प्रसाद यादव ने बहुमत की सरकार केवल एक बार बनाई बिहार में 1995 ईस्वी में, और कहा जाता है कि वो 1995 में बहुमत की सरकार इसलिए बनी थी क्योंकि आनंद मोहन सिंह ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए थे जिसका सीधा फायदा लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवारों को मिला था। तो सवाल उठ रहा है आज ये कि क्या प्रशांत किशोर जिस प्रकार से अपने बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और जितनी ताकत से वो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद जितने सर्वे आ रहे हैं और सर्वे के जितने आंकड़े आ रहे हैं, इन आंकड़ों पर गौर करते हुए यदि हम निष्कर्ष निकालें तो यह दिखता है कि यदि प्रशांत किशोर को मिल रहा 10, मैं जोड़ रहा हूं, उपचुनाव को भी जोड़ ले रहा हूं मैं, उपचुनाव जो 4 विधानसभा सीट पर हुआ था, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, वहां से लेकर अब तक जितने सर्वे आ रहे हैं, ठीक है कि ये सैंपल साइज छोटा है, लेकिन फिर भी हम तो आंकड़े को आधार इसी को मानेंगे। ठीक है, अगर हम इसको आधार मानते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रशांत किशोर यदि एनडीए का 5%, और यह भी ध्यान में रखना होगा कि आनंद मोहन की तरह प्रशांत किशोर भी जाति में सवर्ण ही है, ठीक है, तो निश्चित है कि कुछ तो असर पड़ता ही है। कुछ क्या, बिहार की राजनीति में तो जाति ही सर्वोपरि है, मुद्दे द्वितीय दर्जे के विषय हो जाते हैं चुनाव में, जातिगत समीकरण ही प्राथमिक होता है। तो अगर हम उसको आधार माने और ये मान लें कि यदि 5% वोट का भी डेंट लगा देते हैं एनडीए को, तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है। यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय हो गया, इसका मतलब जो भूमिका आनंद मोहन ने 1995 में निभाई थी वही भूमिका प्रशांत किशोर नहीं निभाएंगे। अब इसके अलावे जितने भी जवाब होंगे मैं आप दर्शकों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग जवाब दीजिए। मेरी ओर से इतना ही, क्योंकि हम सोशल मीडिया से जब जुड़ते हैं ना तो एक तरफा भाषण सुनने के लिए नहीं जुड़ते। भाषण सुनने तो हम किसी आम सभा में जाते हैं, यहाँ जब सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तो हमारा आपका संबंध जीवंत होता है। आप भी इस संवाद में जुड़िए, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए और एक दूसरे का हम ज्ञानवर्धन करते हैं, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।